ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 22 अगस्त 2024 के मीठे महावाक्य, जिसमें बाबा ने सुनाया, बच्चे, तुम बच्चों का इस ड्रामा में, इस कल्प में विशेष पार्ट है, क्योंकि हम शुरू से लेके अंत तक पार्ट बजाते हैं। ये जितना 5000 वर्ष का पूरा कल्प है और 5000 वर्ष में हमारा फुल पार्ट है, तो इसलिए हम ऑलराउंड पार्टधारी हैं। हमने इसमें हर प्रकार का रोल निभाया है और विशेष पार्टधारी हैं कि हम शुरू से अंत तक पार्ट बजाते हैं। कोई इस नाटक में कब आता है, कोई कब आता है। कोई ऐसे भी पार्टधारी होंगे जो बिल्कुल लास्ट में आए हैं, कोई ऐसे पार्टधारी होंगे जो बीच में आए हैं। लेकिन हम बच्चे, बाबा ने बताया कि तुम बच्चे शुरू से अंत तक पार्ट बजाते हो। फिर बाबा ने आज मुरली में एक बहुत अच्छी बात कही कि तुम बच्चे विशेष क्यों हो, तुम अपनी भाग्य तुम्हारा इतना ऊंचा क्यों तुम समझते हो। क्योंकि हम हैं सबसे उत्तम संगम पर चोटी। ब्राह्मणों के सिर पे चोटी दिखाते ना, तो वो चोटी कौन सी, बालों की चोटी नहीं है। वो चोटी ये है कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं, स्वयं परम पिता परमात्मा के मुख वंशावली बच्चे हैं हम। तो हम सबसे उत्तम हैं, ऊंच कोटि के हैं, क्योंकि यहाँ भगवान हमको पढ़ाता है और सबसे ऊंच देव पद पाने की पढ़ाई पढ़ाता है। ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन परमात्मा का है। इस पूरे नाटक में परमात्मा से बड़ा पोजीशन किसी का नहीं है। भले देवताएं बहुत ऊंचे होते हैं, उनको पूजते भी हैं, विश्व के मालिक बनते हैं वो, लेकिन वो भी तो परमात्मा से ही बने हैं ना। परमात्मा ने आकर तो उनको देवता बनाया है। तो इस ड्रामा का क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर भी परमात्मा ही है। तो इसलिए बाबा का, निराकार परमात्मा का ही रोल सबसे उत्तम है। उससे ऊंचा पोजीशन, उससे ऊंचा रोल किसी का भी नहीं है। अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य, बाबा के शब्दों में। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑल राउंड पार्ट बजाया है। अब तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ, घर चलना है। सत्युग से लेकर अभी कलयुग अंत तक हमने पार्ट बजाया है। अब ये नाटक पूरा हो रहा है तो पार्ट पूरा हो रहा है। अब हम सबको घर चलना है। फिर प्रश्न पूछा बाबा ने, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो। उत्तर है, हम हैं ब्राह्मण चोटी। वो शब्द कौन से हैं जिन शब्दों में हम अपनी महिमा करते हैं? वो शब्द हैं, हम ब्राह्मण हैं चोटी, हमें निराकार भगवान स्वयं बैठ पढ़ाते हैं। कितना ऊंचा भाग्य है हमारा। दुनिया में तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हुए। इस रूप में हम अपने भाग्य की महिमा करते हैं। एक और प्रश्न बाबा ने पूछा, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? पूरा सृष्टि नाटक, इसमें सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? उत्तर है, निराकार बाप का। वो तुम सब आत्माओं का बाप है। पोजीशन तो ऊंचा हुआ ना। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बंधी हुई हैं। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांति धाम याद है? भूल तो नहीं गए? अब 84 का चक्र पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ ये भी तुम समझ गए हो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ऐसे और कोई पूछ नहीं सकता। और किसी को पता ही नहीं है तो पूछेगा कैसे? बाबा हम बच्चों को समझाते हैं और हम बच्चे ही पूछ सकते हैं किसी को, क्योंकि हम जानते हैं। अपने आप से भी पूछ सकते हैं, औरों से भी पूछ सकते हैं। मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं, अब घर चलना है ना। बाबा हम बच्चों कितना प्यार करकर पूछ रहा है, बच्चे अब घर चलना है ना। घर चलकर फिर सुखधाम में आना है। ये सुखधाम नहीं है। यहाँ बाबा मिला, बाबा के मिलने से बहुत सुख का अनुभव करते हैं, परंतु ये सुखधाम नहीं है। ये है पुरानी दुनिया दुख धाम। वो है शांति धाम और सुख धाम। अब इस दुख से मुक्त हो जाना है।
तो जाएंगे कहाँ? मुक्ति धाम। दुख से मुक्त होंगे और जाएंगे मुक्ति धाम। मुक्ति धाम अथवा शांति धाम ऐसे लगता है जैसे सामने ही खड़े हैं, इतने नजदीक लगते हैं मुक्ति धाम जाना। भक्ति में मुक्ति धाम जाना बड़ा मुश्किल लगता था, मुक्ति के लिए मेहनत करते थे, पुरुषार्थ करते थे, लेकिन अभी ऐसा लगता है मुक्ति धाम बिल्कुल सामने है, वो हमारा घर है। फिर तुम नए विश्व में आएंगे जहां पवित्रता, सुख, शांति भी होगी। ये तो समझते हैं ना, गाते भी ये हैं, बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो, इसमें बहुत दुख है, हमको सुख में ले चलो। गीता आता ना, इस दुख की दुनिया से कहीं दूर ले चलो जहां चित चैन पाए। स्मृति में आता है, क्योंकि वो पहले का सुख लिया है ना, तो वो बुद्धि के अंदर आता है, इसलिए पुकारते हैं कि हमको उस सुख में ले चलो। स्वर्ग को सब याद करते हैं, शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, किसने लेफ्ट किया, किसने छोड़ा? आत्मा ने छोड़ा, शरीर तो नहीं जाता, तो आत्मा छोड़कर गई ना, शरीर तो यही है, आत्मा ही जाती है। अभी तुम बच्चे ही शांति धाम और सुख धाम को जानते हो, और कोई नहीं जानता, और किसी को पता ही नहीं है शांति धाम क्या, सुख धाम क्या, हम बच्चे जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में नॉलेज है शांति धाम क्या है और सुख धाम क्या है। तुम सुख धाम में थे, अब फिर दुख धाम में आए हो। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष बीत गए, अब 5000 वर्ष में बाकी कुछ दिन रहते हैं। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। क्या स्मृति दिलाते हैं? बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है, इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं है। बच्चे, कितना समय बीत गया इस सृष्टि पर, कितने दिन बीत गए, कितने वर्ष बीत गए, यानी 5000 वर्ष की बात है, ज्यादा लंबी बात तो है नहीं। अब थोड़ा समय बचा है। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है ये भी किसी को पता नहीं है। लाखों वर्ष की बात तो किसी को याद भी मुश्किल रहेगी। 5000 वर्ष की बात ही याद नहीं रहती, लाखों वर्ष की बात तो बहुत मुश्किल है याद रहना। ये है ही 5000 वर्ष की बात। व्यापारी लोग भी स्वास्तिका चौपड़े पर निकालते हैं, उसको गणेश कह देते हैं। गणेश को ही हाथी की सूंड दिखाते हैं। मनुष्य पैसा खर्च करते हैं, चित्र आदि बनाते हैं, इसको कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम। भक्ति के अंदर कितना पैसा खर्च करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, लेकिन उससे प्राप्ति तो कुछ नहीं है। स्वास्तिका बनाते हैं, उसको गणेश कह देते हैं। मिट्टी का गोला उस पर कलाया बांध देते हैं, उसको गणेश कह देते हैं। और गणेश को फिर वो सूंड दिखा देते हैं, कैसे कैसे चित्र बनाए। बाबा कहते हैं ये है वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हारे में पहले कितनी ताकत थी, दिन प्रतिदिन वो ताकत कम होती गई। जैसे मोटर से पेट्रोल कम हो जाता है, अब तो तुम बहुत कमजोर हो गए हो। 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? अथाह सुख थे, कितना जबरदस्त धन था। ये राज्य उन्होंने कैसे पाया? राजयोग सीखे थे, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। इनको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। कोई स्थूल बात नहीं है, स्थूल शस्त्रों की बात नहीं है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। ज्ञान विज्ञान, याद और ज्ञान के कितने बड़े बड़े जबरदस्त अस्त्र शस्त्र हैं। बाबा ने तो कितने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र दिए हैं। ज्ञान और योग, याद, ये बड़े शस्त्र हैं हमारे। इससे हम पूरी दुनिया पे जीत पा लेते हैं, 5 विकारों पे जीत पा लेते हैं। सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो। देवताओं को कहा जाता है अहिंसक। हम केवल ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र चलाते हैं, हम कोई स्थूल अस्त्र शस्त्र नहीं चलाते। और देवताओं को तो कहते ही अहिंसक हैं, तो अहिंसा के बल पे तो देवता बनेंगे। अब तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम जानते हो हम हर 5000 वर्ष के बाद
बेहद के बाप से ये बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये आत्मा की बात है, इसमें स्थूल लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। आत्मा पतित बनी है, इसलिए वो पावन होने के लिए बाप को बुलाती है। अब बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब तो घर जाना है। ये है जीव आत्माओं की दुनिया, वो है आत्माओं की दुनिया। उसको जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे, वो आत्माओं की दुनिया है, शांति धाम। वो शरीरों की दुनिया नहीं है, वो जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहलाती, वो है आत्माओं की दुनिया। ये घड़ी घड़ी स्मृति में आना चाहिए। हम दूर देश के रहने वाले हैं, परम धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड। ये बुद्धि में रहे कि हम वहां के रहने वाले हैं। इस आकाश तत्व से पार, जहां सूरज चांद भी नहीं होते, वो हमारा घर है। वहां के हम रहने वाले हैं और वहां से यहाँ आए हैं पाठ बजाने। 84 का पाठ बजाते हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते, आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से नीचे उतरते जाते हैं। हम ऑल राउंडर हैं। सब काम करने वालों को ऑल राउंडर कहा जाता है। जो हर प्रकार का कार्य कर लेते हैं उनको कहते हैं ऑल राउंडर। तुम भी ऑल राउंडर हो। आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। अब इस चक्र का अंत है तो भी ऊपर से आते रहते हैं। बिल्कुल लास्ट चल रहा है, फिर भी जो आत्मा ऊपर है वो आती रहती हैं। जिनका बिल्कुल थोड़ा रोल है तो वो भी आती रहती हैं। बहुत बच्चे रहे हुए हैं जो ऊपर से आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। बाबा ने तुम बच्चों को हम सो का अर्थ भी समझाया है। वो लोग तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा। उनको तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि का भी कुछ भी पता नहीं है। तुमको बाप ने समझाया है, इस शरीर में तुम अभी ब्राह्मण हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुमको अडॉप्ट किया है, पढ़ाते हैं। ये तो याद रहना चाहिए ना, बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वो ऊंचते ऊंच भगवान हैं। सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई हैं। अभी तुम जानते हो, हम शुरू में देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय बने, फिर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए, फिर क्षत्रिय से वैश्य बने, फिर वैश्य से शूद्र बने, फिर शूद्र से बाबा आकर के हमको ब्राह्मण बनाते हैं। इतने इतने जन्म लिए, ये सब पता होना चाहिए। ये नॉलेज पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी, अब आपने समझाया है। ये वर्णों की बाजोली है, ये सब वर्णों की बाजोली चलती है। अभी फिर से तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। विराट रूप दिखाते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे हम नीचे उतरे, फिर ब्राह्मण कुल में आए, फिर डीटी डिनेस्टी में आए, सारा ज्ञान है। सत्युग से कैसे नीचे उतरे, फिर कैसे हम ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मण से कैसे देवता डिनेस्टी में गए। अभी तुम ब्राह्मण हो चोटी। चोटी तो सबसे ऊंच होती है। तुम्हारे जैसा ऊंच कुल कौन कहलाएगा? कोई कहला ही नहीं सकता है। भगवान बाप आकर तुमको पढ़ा रहे हैं, इससे ऊंचे और कौन हो सकते हैं? इतने भाग्यवान कोई नहीं हो सकते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम कितने भाग्यशाली हो। अपने भाग्य की कुछ महिमा तो करो। इतना ऊंचा भाग्य है, उस भाग्य को कुछ महिमा तो करो। बाहर में तो सब मनुष्य मनुष्यों को ही पढ़ाते हैं। ये तो निराकार बाप है। ये बाप कलप कलप एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं। बैरिस्टर की नॉलेज पढ़कर बैरिस्टर बनते हैं। वो सब मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। अभी ये है भगवानोवाच। मनुष्यों को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता, वो तो निराकार है। यहाँ आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई न सूक्ष्म वतन में चल सकती है, न मूल वतन में पढ़ सकते हैं।
ना तो सूक्ष्म मतन में पढ़ाई कोई चलती है, ना ही परमधाम में पढ़ाई चलती है। पढ़ाई तो यहाँ ही होती है, इसी दुनिया में होती है। तो इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। तो पढ़ाने के लिए भी मूल वतनवासी को नीचे आना पड़ता है। स्कूल में भी कभी स्टूडेंट कहेंगे क्या कि हम मूंझते हैं, हमको निश्चय नहीं होता। पढ़ाई को पढ़कर अपना स्टेटस लेते हैं, पढ़ते हैं और पद लेते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में, सतयुग के आदि में विश्व के मालिक कैसे बने? पूरी दुनिया पे राज्य करते हैं, पूरे विश्व के मालिक महाराजा महारानी कैसे बने? जरूर बाप द्वारा बने, बाप ने ही आकर बनाया। बाप तो सच बताएंगे ना, तो इसमें मूंझने की क्या बात है? बाबा तो जो बताएंगे सत्य बताएंगे ना। भगवान कोई रॉन्ग थोड़ी बता सकता है। बड़ा भारी इम्तिहान है, छोटा इम्तिहान नहीं है। इस समय तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, राजा रानी कोई है नहीं। सतयुग में थे, अभी कलयुग में नहीं है। इसको कहा जाता है पंचायती राज। यहाँ कोई राजा रानी तो है नहीं। गीता में लिख दिया कौरव और पांडव, रूहानी पंडित तो तुम हो, सबको रूहानी घर का रास्ता बताते हो। वो है तुम आत्माओं का रूहानी घर। रूह जन्म लेकर पाठ बजाती है। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी न रचता को जानते और न रचना के आदि मध्य अंत को जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई ऋषि मुनि नहीं जानता, परंतु उसका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं है। आधा आधा भी नहीं हो सकता। लाखों वर्ष में कैसे आधा आधा करेंगे? तो कोई नहीं जानता है। पूरा आधा सुखधाम, पूरा आधा दुखधाम, ये है पतित दुनिया विशेष, और वो है वाइसलेस दुनिया, पवित्र दुनिया, सुख धाम। बाप कितना ऊंचते ऊंच है, परंतु कितना साधारण, कितना सिंपल रीति से बाबा आते हैं। कोई बड़े आदमी ऑफिसर्स आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं। पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते हैं। भाई कोई बड़ी पोस्ट पर है और कोई वैसा बड़ा आदमी, शहर का बड़ा आदमी उससे मिलने जाए तो कितना रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन यहाँ हम भगवान से मिल रहे हैं, लेकिन भगवान तो साधारण रीति आता है ना, तो बच्चे इतना रिस्पेक्ट नहीं देते। बहुत सिंपल रीति आता है, तो कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए। पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं देता। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, सब बातें बाप में फुल है। दया का सागर, ज्ञान का सागर, हर चीज में फुल है बाबा, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य के पोजीशन की महिमा अलग अलग होती है। वजीर को वजीर कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। ये फिर है ऊंचते ऊंच भगवान। ये कोई वजीर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये है ऊंच से ऊंच भगवान। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का, जिसके हम सब बच्चे हैं। सारी सृष्टि की आत्मा सब उनके ही बच्चे हैं। वहां हम सब बाप के साथ परम धाम में रहते हैं, एक साथ रहते हैं इकट्ठे। वो घर है हमारा, तो घर में हम अपने बाप के साथ रहते हैं। यहाँ तो सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई एक जन्म का भी पार्ट बजाकर चले जाते हैं। बाबा समझाते ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, एक ना मिले दूसरे से। आत्मा तो एक जैसी है, बाकी शरीर एक ना मिले दूसरे से। आत्मा तो एक जैसी दिखाई देती है, बिंदी बिंदी। आत्मा के गुण भी एक जैसे हैं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, लेकिन शरीर तो सबके अलग अलग हैं। नाटक भी दिखाते हैं जिसमें एक जैसी दो शक्ल बनाते हैं, जिसमें मूंझ जाते हैं कि पता नहीं हमारा पति ये है कि ये है। एक जैसी शक्ल के दो के पति दिखाए तो पता नहीं चला कौन सा हमारा पति है। ये तो फिर बेहद का खेल है, इसमें एक ना मिले दूसरे से। हर एक के फीचर्स अलग अलग हैं। आयु भले एक जैसी हो, परंतु फीचर्स एक जैसे नहीं हो सकते। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का नाटक है।
तो उसको जानना चाहिए ना। इतना बड़ा बेहद का नाटक, उसको जानना चाहिए ना। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। इस समय बाबा हमको पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वही बजाएंगे। ड्रामा में कोई रिप्लेस नहीं हो सकता कि इसकी जगह दूसरा एक्टर आ जाए, ये फिक्स है। यहाँ उसी को ही पार्ट बजाना है। बेहद का ड्रामा है ना, जन्म लेते रहते हैं, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। कितने वैरायटी फीचर्स हैं। ये नॉलेज सारी बुद्धि से समझने की है। ये सारा ज्ञान बुद्धि से समझने का है, कोई किताब आदि नहीं है। गीता का भगवान हाथ में गीता लेकर आता है क्या? बाबा कभी कोई पुस्तक उठा के ज्ञान देता है? नहीं, वो तो ज्ञान का सागर है। पुस्तक थोड़ी लेकर आएगा। पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनते हैं। तो ये सब ड्रामा में नूंद है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। तुम बच्चों को तो सब समझा दिया है। चक्र पूरा हो फिर नए सिरे से शुरू होगा। अभी तुम पढ़ रहे हो। बाप को भी तुम जान गए हो, रचना को भी जान गए हो। मूल वतन से यहाँ आते हैं पाठ बजाने। स्टेज कितनी बड़ी है, इनका कोई माप नहीं हो सकता। ये सृष्टि रूपी मंच कितना बड़ा है, कोई माप हो सकता है? कोई माप नहीं हो सकता। कोई भी पहुंच नहीं सकते। सागर आकाश का कोई अंत नहीं पा सकता। इसीलिए इसको बेअंत कहा जाता है। न सागर को नाप सकते, न आकाश को नाप सकते, न इस पृथ्वी को नाप सकते। ये बेअंत कहलाती है। आगे उन्होंने कितनी कोशिश की। लोग मनुष्य कोशिश करते थे, पहले इतनी कोशिश नहीं करते थे। आगे इतनी कोशिश नहीं करते थे, अभी कोशिश करते हैं। साइंस भी अभी है, फिर कब शुरू होगी? जब उन्हों का पार्ट होगा तब शुरू करेंगे। तो इतनी ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी हैं। सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया। ये काली आत्मा, ये गोरी आत्मा। काली आत्मा इनके द्वारा सुनकर गोरी बन जाती है। काली आत्मा मतलब पतित आत्मा, गोरी आत्मा मतलब प्योर आत्मा। तो काली माना पतित आत्मा ज्ञान सुनती है तो गोरी बन जाती है। नॉलेज से कितना ऊंच पद मिलता है। ये है गीता पाठशाला, सच्ची गीता पाठशाला। कौन पढ़ाते हैं? भगवान राजयोग सिखाते हैं अमरपुरी के लिए। इसलिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है। जरूर संगम पर ही सुनाई होगी। जिन्होंने पहले पढ़ा है, कल्प पहले, वही आकर फिर पढ़ेंगे और नंबरवार पद पाएंगे। तुम यहाँ कितनी बार आए हो? अनगिनत बार। कोई पूछे ये नाटक कब शुरू हुआ तो क्या कहेंगे? तुम कहेंगे ये तो अनादि चला आ रहा है। गिनती की कोई बात हो ही नहीं सकती। पूछने का ख्याल भी नहीं आता। अनगिनत बार आए हैं, जाएंगे, फिर आएगा। ये पूछने का वास्तव में कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। शास्त्रों में है सब भक्ति मार्ग की कहानियां। शास्त्रों में तो जितनी भी बातें हैं सब भक्ति की कहानियां जो पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं और सतयुग में अनेक भाषाएं नहीं होती हैं। वहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य इस समय तुम स्थापन कर रहे हो। वो लोग तो शांति स्थापन करने की राय भी जो देते हैं उनको भी प्राइज देते हैं। किसी ने कहीं पर शांति कैसे लाई जाए, किसी मसले को कैसे सुलझाया जाए, कैसे शांति का माहौल बनाए, अगर किसी ने थोड़ी राय भी दी उसको भी प्राइज देते हैं। लेकिन हम तो यहाँ शांति ला रहे हैं दुनिया में। शांति के साथ सुख संपदा सब कुछ ला रहे हैं, पूरे विश्व में स्वर्ग बना रहे हैं। तो कितनी प्राइज मिलनी चाहिए? अब तुम उनको तुम क्या प्राइज देंगे? शिव बाबा पूरे विश्व में शांति। वो लोग शांति स्थापन करने की राय देने वालों को प्राइज देते रहते हैं। शिव बाबा
तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते हैं, तुम उनको क्या प्राइज देंगे? वो तो और ही तुमको प्राइज दे देते हैं, लेते नहीं हैं। ये समझने की बातें हैं। कल की बात है, इन्हों का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का कल ही तो राज्य था और कल फिर आने वाला है। बाबा ने कितना सरल 5000 वर्ष को कर दिया, जबकि इन्हों का राज्य था। अभी तो रहने की जगह ही नहीं है, वहां तो 2-3 मंजिल बनाने की दरकार नहीं रहती, लकड़ी आदि की भी जरूरत नहीं, वहां तो सोने चांदी के मकान होते हैं। साइंस के जोर से झट मकान बन जाते हैं। यहाँ तो साइंस से सुख भी है तो दुख भी है। इससे सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इसको कहा जाता है फॉल ऑफ पाम्पिया, पतन है इस दुनिया का। माया का कितना पॉम्प है, साहूकारों के लिए तो जैसे कि स्वर्ग है, इसलिए वो तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं। आगे तुम भी नहीं जानते थे, यहाँ तो बाप आकर डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं, भाई बाबा के पास मधुबन जाते हैं तो बाबा पढ़ाते हैं, सेंटर्स पर तो फिर भी हम भाई बहन पढ़ाते हैं, मित्र संबंधी भी याद आते रहते हैं। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, सामने सन्मुख हम भगवान के सामने बैठे होते हैं। दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे, फिर तुमको कुछ याद नहीं आएगा, सिर्फ घर और राजधानी याद आएगी, फिर ये नौकरी आदि याद नहीं आएगी। मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाता। दुख की कोई बात नहीं, आगे चल के इस दुनिया में बाबा कहते ऐसे आएगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो कुछ रहेंगे नहीं। इतना सारा विनाश होना है तो हॉस्पिटल क्या काम आएंगे उस समय, सभी मरने हैं। बाप को जान लिया, स्वर्ग के मालिक बने, तुम्हारा हक है, सबका नहीं, क्योंकि सब स्वर्ग में नहीं आएंगे। हम बच्चों ने बाप को जाना है, उसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमारा हक है स्वर्ग का मालिक बनना, और सबका नहीं है, क्योंकि सब स्वर्ग में नहीं आने वाले हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्कीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। अब है आज की धारणा के मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट है, रूहानी पंडा बनकर सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। आज किसी को घर का रास्ता पता नहीं है, तो ये हम बच्चों का काम है, रूहानी पंडा बनकर सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। डबल अहिंसक बनना है, डबल अहिंसक। दूसरा पॉइंट है, 84 जन्मों का ऑल राउंड पार्ट बजाने वालों को अभी ऑल राउंडर बनना है। 84 जन्मों में ऑल राउंड पार्ट बजाना है, तो संगम पर भी ऑल राउंडर बनना है। माना यहाँ पर भी हर प्रकार की सेवा, हर प्रकार का कार्य करना है, सब काम करने हैं। ये नहीं हम ये सेवा कर सकते हैं, ये सेवा नहीं कर सकते, फिर ऑल राउंड कैसे पार्ट बजाएंगे? या ऑल राउंडर बनेंगे तब तो ऑल राउंड पार्ट बजाएंगे। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। फिर है आज का वरदान, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। ये उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। उमंग उत्साह डाउन तो शक्ति कम, उमंग उत्साह है तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। ये पंख है हमारे लिए, नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह सदा एक रस,
उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है। वो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। जो उमंग उत्साह में रहते हैं वो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा और समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। कैसी भी परीक्षा है उसको मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहते हैं वही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण जीवन कोई नीरस जीवन नहीं है, उमंग उत्साह का जीवन है। और उमंग उत्साह है तो कैसी भी समस्या है वो खेल लगेगी। आज का स्लोगन, शांति की वास धूप जगाकर रखो। शांति की वास धूप जगाकर रखो तो अशांति की बांस समाप्त हो जाएगी। बाबा ने तो कितनी अच्छी वास धूप दी है हम सब बच्चों को, कहीं बाजार से लानी नहीं, बाबा ने दी हुई है बहुत सारी। ये जगा कर रखो तो अशांति की बदबू बांस समाप्त हो जाएगी। ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।